ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/8/21 के मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते आयुष्मान भव, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव, मैं खुश नसीब आत्मा भव, भाग्यशाली आत्मा भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो। तुम्हें रजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा टेंशन रजाई के लायक बना देता है? प्रश्न है, कौन सा टेंशन रजाई के लायक बना देता है? अगर पढ़ाई पर पूरा टेंशन है तो रजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा ने सुनाया, बच्चों ने सुना, तो रजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते या झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो रजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो। गीता है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों पर समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखाते हैं सब हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना ही नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह धर्म अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पद पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम रजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह को रजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो, पवित्र दुनिया में हमको पवित्र रजाई थी। भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े। 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं वही तुमको 84 जन्म का हिसाब बताते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। तुम जानते हो हठ योग भी अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अब फिर है राजयोग। वह हठ योग तो जन्म बाय जन्म सीखते आए हो, द्वापर से सीखते आए हो। राजयोग तुम एक जन्म में सीखते हो। हठ योग तो द्वापर से सीखते हैं। राजयोगी संगम पर सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर सीखते हो। रजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया तो और सब धर्म खलास हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र हैं। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं ना। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। जो पास्ट हो गया वो बैठ शास्त्र बनते हैं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई। यादव कौरव पांडव थे तो ज़रूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन बांधते हैं, कंगन पहनते हैं। ये भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं। ये भी पवित्रता की निशानी है।
परंतु वह पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते, मीठे बच्चे, काम आज शत्रु है। वह ब्राह्मण लोग को ऐसे नहीं समझते। अभी बेहद का बाप कहते, बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बुलाते भी इसलिए हो, क्या कर हमें पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में तो नहीं बुलाते, क्योंकि वहाँ है ही पवित्र राम राज्य। यह है राम राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चे समझते हो कि इस समय हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से तो ज़रूर जाना है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलने। फिर हम क्यों नहीं पावन बनेंगे? उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं, उससे तो हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा ने समझाया, भारत जब पतित बनता है तो रावण का राज्य होता है, तो धरती हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है। त्रेता के और द्वापर के संगम पर महलों को कोई लूटा नहीं है, वह तो सिर्फ मंदिर को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे जास्ती शौक़ तुमको है, क्योंकि तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान का सागर है। वह कोई गीता पढ़ के नहीं सुनाते हैं। बाबा ने कहा, हमने जो तुम्हें सुनाया वह तुमने सुना, फिर उसे धारण किया, फिर जाकर रजाई पाई। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। जहाँ तो बाप टीचर बनकर शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा तो हिंदी है, ना कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाबा कहते, ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने कोई गीता संस्कृत में सुनाई। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें रजाएं भी होते, पर सन्यासियों में रजाई नहीं है। बाबा ने समझाया, बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थ आश्रम थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ वन स्थापन करते। झाड़ में दिखाया, हठ योग और राजयोग में बहुत फ़र्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वह झुटका खाते हैं, बासी खा देते हैं। यहाँ तो तुमको इतना ऊंचा खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोल कर सुननी होती। झुटका खाते रहेंगे तो बुद्धि बार भटकती रहेगी, तो वह राजधानी पा नहीं सकेंगे। तुम हो राज ऋषि, रजाई प्राप्त करने वाले। बाप इस समय राजधानी स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो नहीं करते। कृष्ण तो इस समय के पुरुषार्थ से बाप से वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। तुम कितने सौकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, वो भी घूमो फिरो खाओ पियो, एक बाप को याद करो। सौकार ज़रूर अच्छी रीति खाएंगे, ये तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ, रोटी खाओ, याद करो एक बाप को। बर कुछ भी खाओ। पैसा तब है, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते हैं,
सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस रजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता, गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता। तो बाप कहते मीठे बच्चे, चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चलें वतन की ओर। घर जाकर फिर आकर नई दुनिया में रजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो, वेब बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटे चलते, ये बेहद का नाटक तो 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य जान सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा विकार का, जो आत्मदन दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा क्रोध, उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बम बनाए जो बात मत पूछो। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तो मालिक बनते हो, लड़ाई की बात तो हो ना सके। शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योगवाद से विश्व के मालिक बनते हो। वो है साइलेंस वाल, इसमें कुछ बोलना नहीं। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंसवाद से विनाश होता और उसी साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस में इन्वेंशन करते हैं, वह भी सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, साइंसदान भी आकर ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे जो सब आएंगे। तुम्हारी साइलेंस का बल से आवाज़ निकलेगा। फिर बाबा कहते तुम प्रश्न पूछो कि गीता का भगवान कौन। ऐसे प्रश्न और कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं उनके साथ चित्र भी दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेने वाला है। पति से पान बनाने वाला एक बाप है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले अंत में सांवरी बनी है। उनको बैठ के समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। एक्टर्स को तो पता होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद, किसको धन मिल गया तो उसके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे ड्रामा की भावी, खुदा की भावी। बच्चा मिला, खुशी हुई। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा चला गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना को हमारे हाथ में तो है नहीं। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे पवित्र बनो। याद है क्या महाभारत लड़ाई लगी थी, 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार होते विष के लिए। इस समय आज श्री रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरी राज्य। इस सारे चक्र को तुम बच्चे जान गए हो, कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलते तब हैं जब विकार में जाते। विकार में जाने वाले का मुंह पीला पड़ जाता है। खुद भी समझते हमने क्या कर दिया। बाप कहते बच्चे अब अपनी संभाल करो, तुमको आत्मदन दुख देने वाले हैं। ये विकार तुमको आत्मदन दुख देने वाले हैं, इसमें नहीं पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच है, कामा शत्रु है। हर एक चित्र में पहले ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। फिर कृष्ण का नाम समझ जाएंगे। हमको गीता का भगवान बैठ जे बताते हैं,
वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान आकर नई दुनिया स्थापन करते तो पुरानी दुनिया का विनाश होता। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। असल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबरी नाथ का मंदिर है। अब अबूल कहा जाता है कांटों को। बाबरी नाथ नाम क्यों रखा वह कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का है, बाकी नाम अनेक रख दिए। शिव बाबा आकर इस समय कांटे के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। यही तुम्हारा बाबा है, जिसका नाम सदा शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव परमात्मा नमः, ब्राह्मण देवी देवता नमः, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। हो बहु जैसे लौकिक बाप समझाते कि बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में कभी नहीं जाओ। पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी तो सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं। तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खलास हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मौत तो सामने खड़ा है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो तो सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। ये विनाश तो होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार तो किया है, सो फिर बाद में आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बगैर सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितने हमारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जीवन बना रहे हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। अब है वरदान। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनकी सीट पर बिठाएंगे। अगर आप उनको सीट पर बिठाएंगे, वे उतर कर आपको स्वतः बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत नहीं, प्राप्ति ज़्यादा है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। सम्मान है, मैं राज ऋषि अंतर्मुखी एकांतवासी चतुर सुजान आत्मा हूँ। राज ऋषि अंतर्मुखी एकांतवासी चतुर सुजान आत्मा हूँ।
ओम शांति।